Yes. Yes. Generally, we can see the two types of the sampling. Yeah. First one is the probability sampling टेक्निक और सेकंड वन इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. इनमें से भैया हर सैंपलिंग टेक्निक में से क्वेश्चंस बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें. क्लियर? प्रोबेबिलिटी को अपन अनदर नेम में रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं. क्लियर? और जो नॉन प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन नॉन रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं. यहां तक पिक्चर क्लियर है आपकी? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे, मैं एक एक को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा. प्रोबेबिलिटी को अगर मैं हिंदी मीनिंग में बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना. प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना. मतलब मेरे पास जितनी भी पॉपुलेशन है, आप सबको ये चांस है कि मेरा नंबर भी इसमें आ सकता है. अगर आप सबका पेपर अच्छा हुआ, ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं भी सेलेक्ट हो सकता हूं. प्रोबेबिलिटी है, संभावना है. अगर मैंने पेपर ही नहीं दिया तो मेरे लिए कोई संभावना नहीं है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं. उसके लिए पेपर देना तो जरूरी है. क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात को? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? एवरीवन्स हैविंग द चांस टू बी सेलेक्ट इन ए रिसर्च स्टडी. एक लाइन में बात करूं तुम्हारा तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक. क्लियर? इसका दूसरा नाम में जो मैंने बताया है दैट इज द रैंडम सैंपलिंग. रैंडम का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास पूरी पॉपुलेशन है, मैंने रैंडमली उठा लिया, ये ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, उसको ले लिया, मैंने रैंडमली मैंने क्या कर दिया? पिक कर दिया. तो आपको लगता है मेरा भी नंबर आ सकता है. सपोज आई एम जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू. इफ आई एम जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस टू यू, आप देखेंगे कि मेरा भी नंबर आ सकता है. मेरा भी नंबर आ सकता है ना? ऑल आर बी अटेंटिव. किसी से भी पूछ सकता हूं बिकॉज जस्ट आई एम आस्किंग रैंडमली. नॉट चले यार ये बच्चा स्टूडेंट इंटेलिजेंट, इसको पूछ लिया, ये इंटेलिजेंट है, मैंने इसको पूछ लिया. ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन रैंडमली. किसी को भी मैंने रैंडमली उठा करके क्वेश्चन पूछ लिया. तो एवरीवन्स हैविंग द चांस to be selected in the research study is known as the probability sampling technique और random sampling technique. मैं दोनों वर्ड का मीनिंग बता दिया आपको कि probability का मतलब क्या है और random sampling का मतलब क्या है. समझ में आई कहानी? probability का मतलब समझ में आ गया कि सबको चांस है कि मेरा नंबर भी आ सकता है. बेकायदा उसके लिए आपका क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है. अगर आप क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है तो मैं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? समझ में आई कहानी? क्या? तो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, उसमें फिट बैठते हैं तो आपका नंबर आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता है. सभी को चांस नहीं है. तो रैंडम जो सैंपलिंग होती है उसमें जो सैंपल चूज किया जाता है वो चूज किया जाता है बाई चांस. बाई चांस किसी का भी नंबर आ सकता है. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग टेक्निक होती है उसमें जो सेलेक्ट किया जाता है बाई चॉइस. मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मैं सेलेक्ट कर रहा हूं. चालू हो गया ना ये? बाई चॉइस के द्वारा मुझे इसको सेलेक्ट करना है, ये क्राइटेरिया है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है. बाई चॉइस से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं. जबकि रैंडम के अंदर क्या कर रहा हूं? मैं बाई चांस सेलेक्ट कर रहा हूं. किसी का भी नंबर आ सकता है. अंडरस्टूड? कहानी समझ में आ रही है यहां पे? ठीक है. यू कैन सी इन द बोर्ड like two sampling technique, that is a probability sampling technique which is known as the random sampling technique. Then second one is the non probability sampling technique, that is a non randomized या non random sampling technique. Clear? वर्ड का मीनिंग समझ में आया प्रोबेबिलिटी का और रैंडम का? Clear? You can see the 5 types of the probability sampling technique, that is a 4S. 4S मतलब क्या है? सिंपल, स्ट्रेटिफाइड. मैं एक को समझाता हुआ चलूंगा, ध्यान से समझ लेना भैया. सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियल 4S एंड क्लस्टर SC. S 4 है और C. सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियल और C फॉर द क्लस्टर सैंपलिंग या मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक. पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, पर्पसिव, कन्वीनियंट, कॉन्जिक्यूटिव, कोटा एंड स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक. एक एक को थोड़ा सा ध्यान से समझ, थोड़ा बी अटेंटिव प्लीज. प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था, जो मैंने कहानी बताई आपको वही है.
इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और वो क्या है इसका मीनिंग मैंने आपको बताया, इट इन्वॉल्व द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स और पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। रैंडम सिलेक्शन, क्लियर? रैंडम क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको। इन द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एवरी सब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड इन द स्टडी सैंपल। सभी को इक्वल चांस है, कोई बायासनेस इसके अंदर नहीं है। तो जो बायास फ्री होती है वो रैंडम सैंपलिंग ही होती है, याद रहे। तो रैंडम सैंपलिंग है वो बायास फ्री, ठीक है, फ्री फ्रॉम बायासनेस। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एनहांस द रिप्रेजेंटेटिवनेस। वही कहानी है, सिस्टमैटिक और बायास कम कर सकते हैं, वो मैंने कहानी बताई, वो लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहली मैं बात करता आपसे मैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। दो तीन खास बात मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो स्टडी करनी है, सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर विलेज है, एक पर्टिकुलर विलेज है, वहां से मुझे क्या करना है, सैंपल लेना है, सैंपल लेना है, क्लियर? या मुझे क्या करना है, मुझे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स पे स्टडी कर रहा हूं मैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के ऊपर, क्लियर? तो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पे कर रहा हूं मैं, क्लियर? तो जो आपकी पॉपुलेशन है जिससे आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी होमोजीनस होनी चाहिए। होमोजीनस, जैसे इसमें मेल है, फीमेल है, मैंने सपोज क्या किया, यहां से 10 सैंपल लिए, 8 फीमेल आ गई, 2 मेल आ गई, तो बायासनेस हो गई ना, है ना? कुछ बच्चे आ गए, कुछ बूढ़े आ गए, कुछ ओल्डर आ गए, क्या? तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी जो पॉपुलेशन है, जिससे जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन है जिससे मैं सैंपल लूंगा, वो क्या होना चाहिए, होमोजीनस। अगर मेल है, मेल से ले आओ, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है, सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, फोर्थ ईयर है तो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडमली मैं क्या कर रहा हूं उनको, जस्ट आई एम पिकिंग, जस्ट आई एम पिकिंग। समझ में आ रही है? दैट इज अ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लेकिन दो क्राइटेरिया मैंने बताया, एक तो क्या होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज दैट आई एम हैविंग द एंटायर लिस्ट। लिस्ट नहीं होगी तो मैं कैसे लूंगा सैंपल? जब आज मैं मेरे बच्चों को पढ़ाता हूं, जानता हूं ना मैं किसी को इंटेलिजेंट को ले लूंगा मेरे अंदर और मैं कह दूंगा ये तो मैं पढ़ा रहा हूं, वो अच्छा पढ़ा रहा हूं, ये बता रहे हैं बच्चे, मैंने मेरे उन लोगों को पिक कर दिया ना। सो मैंने क्या किया, सिंपल था, आपको मैंने कहा कि एक कोई भी लिख करके आप उनके नंबर बना दो। आपने कहा इसका रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 4 5 6 7 है, नंबर बता दिया आपने, ठीक है। अब मैं जानता नहीं हूं आपको, मुझे रोल नंबर पता है आपका, क्या? मुझे 10 सैंपल चाहिए थे, मैंने कहा 8 15 18 20 34 48 42 50, आ जाओ भैया। This I am randomly selecting. Yes, I am randomly select. Population is homogeneous, clear? And I am having the list. I am having the list of the entire सबसेट, या जो भी सैंपलिंग यूनिट है मेरी, सब्जेक्ट है, उनकी क्या होनी चाहिए मेरे पास, सैंपलिंग फ्रेम होना चाहिए या लिस्ट होनी चाहिए। ये दो खास बात है इसके, भैया, ठीक है। और मुझे चूज जो करूंगा मैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक को डिस्कस करता हूं, चलो फटाफट से देखेंगे पर। इट्स वेरी इजी टेक्निक एंड इट्स वेरी कॉमन टेक्निक। सिंपल इज द मोस्ट प्योर एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड मोस्ट पॉपुलर ऑल्सो। इन दिस एवरी पॉपुलेशन नंबर्स हैज अ सिमिलर चांस ऑफ बीइंग, वही कहानी है। The whole process of sampling is carried out in a single step. सिंगल स्टेप में करते हैं, मल्टीपल स्टेप में नहीं करते। जब मल्टीपल स्टेप में करते हैं उसको अपन मल्टी स्टेज या क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगा कहानी, क्या? ये बहुत इजी है। There is need of the two criteria. First one is the population must be homogeneous. ये तो क्या हो जाएगा, मुझे सैंपल लेने हैं, 2 बच्चे आ गए, 8 बूढ़े आ गए, 1 महिला आ गई, 1 लड़का आ गया ओनली, तो वो थोड़ी सी बायास हो जाएगी, क्या? तो पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनस होनी चाहिए, क्या? जहां पर होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं होती है, आपका सवाल उठता होगा कि सर बहुत सारी जगह, जैसे मुझे तो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स पे स्टडी करनी है, अब वहां पे फर्स्ट ईयर भी है, सेकेंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, फोर्थ ईयर भी है, तो ये तो होमोजीनस पॉपुलेशन नहीं हुई, हेटेरोजीनस होगी ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब मैं यहाँ स्टडी करना चाहता हूं तो यहाँ पे ये होमोजीनस थोड़ी है, यहाँ पे फीमेल भी है, मेल भी है, समझ में आ गई? हेटेरोजीनस है, तो उसके लिए अपन ये टेक्निक यूज नहीं करेंगे, दूसरी टेक्निक यूज करेंगे। कौन सी करेंगे इसके बाद आऊंगा मैं आपको। कहानी समझ रहे हैं? ये कहानी है, क्या? पॉपुलेशन मस्ट बी होमोजीनस। सेकंड मैंने क्या कहा था, रिसर्चर मस्ट हैव द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स या सब्जेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, क्या? लिस्ट होनी चाहिए। एंड द लिस्ट, उसी को क्या नाम देते हैं, लिस्ट को अपन, दैट इज अ सैंपलिंग फ्रेम and a sample drawn from the sampling frame.
बाय द यूजिंग फॉलोइंग मेथड। तो सैंपलिंग फ्रेम हम लेते हैं, क्या क्या मेथड? द लॉटरी मेथड। सपोज मेरे पास 50 बच्चे हैं, मैंने 50 नंबर की चिट डाल दी, ठीक है, 10 चिट यहां से मैंने उठा ली, जो जो नंबर है भैया आ जाओ रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट हो जाओ। लॉटरी मेथड कॉमन देखते हो, खुलता ही है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेबल ऑफ रैंडम नंबर। एक टेबल बना दी मैंने कह दिया भैया 5 नंबर आ जाओ, 8 आ जाओ, 15 आ जाओ, 17 आ जाओ, 34 आ जाओ, 42 आ जाओ। समझ में आ गया? रैंडम टेबल से मैंने पिक कर दिया, ठीक है, रैंडमली पिक किया मैंने। आजकल कंप्यूटर से भी नंबर निकालते हैं अपन, 10 नंबर को भी निकालो, कंप्यूटर आपको टेबल डाल दो, टेबल से 10 नंबर निकाल के दे देता है, उनको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। क्लियर? कुछ एडवांटेज है इसके। क्लियर? यू कैन सी इट रिक्वायर द मिनिमम नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन। आपको ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में डीप जानने की जरूरत नहीं है, केवल नंबर उसकी लिस्ट होना जरूरी है। क्लियर? डीमेरिट्स क्या है? यही डीमेरिट है भैया कि इट रिक्वायर द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जहां पे आपको पूरी पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैं ऑल ओवर द इंडिया स्टडी करना चाह रहा हूं, लिस्ट नहीं है, तो मैं वहां पे कैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज करूंगा? समझ में आ गई कहानी? ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इजी मेथड, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। लॉटरी मेथड और इस तरीके से अपन उसको यूज करते हैं। क्लियर? इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आया? ठीक है, वेरी इजी थी। आगे कहानी जो उलझेगी, जब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको थोड़ा सा समझ लें आप, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम, स्ट्रेटिफाइड। अभी मैंने आपसे बात की थी भैया, आपने कहा कि मैंने कहा था आपको एक क्राइटेरिया कि जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए? होमोजीनस होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर? अब आपने कहा सर मुझे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट पे स्टडी करनी है, आपने कहा बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट पे करनी है। 4th ईयर वाले क्या भैया छुट्टी पे चले गए, अभी मेरे पास क्या है, 1st ईयर है, 2nd ईयर है, 3rd ईयर है, ठीक है। तो मैं इनमें से कैसे सैंपल लूंगा? क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन है, 1st ईयर के अलग है, 2nd ईयर के अलग है, 3rd ईयर के, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है। 3 क्राइटेरिया हो गए, हिटेरोजीनस हो गई। तो सबसे पहले जहां पर भी हिटेरोजीनस पॉपुलेशन होती है उनको हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? होमोजीनस में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम क्या बनाते हैं? स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही क्या भैया? स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? ग्रुप, डिवाइड। मैंने क्या कर दिया? मेल का ग्रुप बना दिया, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, मेल का ग्रुप है, 4-5 बच्चे बैठे। मैंने फीमेल का ग्रुप बना दिया और मैंने एक ट्रांसजेंडर का ग्रुप बना दिया। मैंने इन पूरी पॉपुलेशन को क्या कर दिया? 3 में डिवाइड कर दिया। आइदर मैंने क्या कर दिया? बीएससी नर्सिंग 1st ईयर का एक ग्रुप बना दिया, 2nd ईयर का एक ग्रुप बना दिया और मैंने 3rd ईयर का एक ग्रुप बना दिया। यहां तक समझ में आई आपको कहानी? ठीक है, मतलब मैंने क्या किया? हिटेरोजीनस जो पॉपुलेशन थी उसको मैंने होमोजीनस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। स्ट्रेटा में क्या कर दिया? मैंने उसको डिवाइड कर दिया। यहां तक कहानी समझ में आई? अब जो मैंने स्ट्रेटा बनाए हैं, सपोज मैंने क्या बनाया, यहां पे मेल लिया, सेकंड मैंने क्या लिया? फीमेल लिया, और थर्ड मैंने क्या लिया भैया? ट्रांसजेंडर लिया। अब मैंने पहले क्या कर दिया? हेटेरोजीनस को इस होमोजीनस, अब ये तो मैं होमोजीनस कह सकता हूं, मेल होमोजीनस है, फीमेल होमोजीनस है, या मैं कह सकता हूं बीएससी नर्सिंग 1st ईयर स्टूडेंट, 2nd ईयर स्टूडेंट या 3rd ईयर स्टूडेंट। मैंने इसको होमोजीनस पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया। देन होमोजीनस में मैंने डिवाइड किया, देन इसमें से मैंने क्या किया? सैंपल को क्या किया भैया? सेलेक्ट किया। आइदर मुझे 15 सैंपल चाहिए थे, मैंने क्या कर दिया? 5 इसमें से ले लिए, 5 इसमें से ले लिए और 5 इसमें से ले लिए। समझ में आई कहानी? तो वो क्या है भैया? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्रपोर्शनेट और एक होता है डिसप्रपोर्शनेट। एक तो होता है भैया प्रपोर्शनेट, स्ट्रेटिफाइड, थोड़ा सा ध्यान समझना, एक वर्ड बताऊंगा उसको समझना। प्रपोर्शनेट, स्ट्रेटिफाइड प्रपोर्शनेट सैंपलिंग टेक्निक, और सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड डिसप्रपोर्शनेट। आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम। प्रपोर्शनेट मतलब जितना है उसका प्रपोर्शन, ठीक है। एक डिसप्रपोर्शनेट मतलब उसका उल्टा ले रहा है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। सपोज एग्जांपल, मैंने देखा यहां पर कि जो फीमेल है वो क्या है भैया? यहां मेल कितने थे? 100। 1st ईयर के स्टूडेंट कितने थे? 100। फीमेल थी 200, 200, ठीक है, और ट्रांसजेंडर थे 300, या 3rd ईयर के स्टूडेंट क्या था भैया? 300। यहां तक समझ में आई? ये मेरे पास पॉपुलेशन में स्टेट में डिवाइड किया, ठीक है। अब एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज अ सैंपलिंग फ्रैक्शन, दैट इज अ
सैंपलिंग फ्रैक्शन। ये क्या बला है, इस बला को समझना है कि सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है। कि सपोज आई वॉन्ट द 50%, हाफ, आई वॉन्ट द यूज हाफ सैंपलिंग फ्रैक्शन। हाफ का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये 100 जो थे इसका मैंने हाफ सैंपलिंग फ्रैक्शन लिया, सब में ना, हाफ सैंपलिंग फ्रैक्शन, नॉट साइज, नॉट साइज। क्या मतलब, यहां पे 100 मेल थे तो मैंने इसका हाफ फ्रैक्शन लिया, आधा 50% जो सैंपल लिया वो कितना लिया मैंने यहां पे 50 लिया। यहां पे 200 थे तो फ्रैक्शन मेरा आधा है, मतलब 50% है, तो मैंने यहां पे सैंपल कितने लिए 100। ये 300 थे तो मैंने यहां पे सैंपल कितने लिए भैया 150, 150। दैट इज अ सैंपलिंग फ्रैक्शन। दिस इज द प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग टेक्निक, स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में क्या होता है, सैंपलिंग फ्रैक्शन शुड बी सेम, सैंपलिंग फ्रैक्शन शुड बी सेम। आपका जो फ्रैक्शन है ये मैंने सब में क्या लिया है, हाफ 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 हाफ। फ्रैक्शन बिल्कुल प्रोपोर्शन होना चाहिए, जितनी पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शन में मुझे क्या लेना है, सैंपल लेना है। यहां बच्चे तो 4 बैठे हैं बॉयज और फीमेल बैठी है इतनी, समझ रहे हैं, तो मुझे फीमेल को उसके प्रोपोर्शन में ही लेना है। मुझे सपोज यहां पे 30 फीमेल है और 10 बच्चे बैठे हैं, तो 30 का आधा कितना लूंगा मैं, 15 लूंगा, और 10 का आधा मैं बॉयज 5 ही लूंगा। दैट इज अ सैंपलिंग फ्रैक्शन। और सैंपलिंग फ्रैक्शन जब सेम होता है तो उसको कौन सी टेक्निक बोलते हैं भैया, स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग टेक्निक। समझ में आई कहानी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं डिस्प्रोपोर्शनेट। डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया भैया, इसमें से भी कितने ले लिए 50, इसमें से भी कितने ले लिए 50, और इसमें से भी कितने ले लिए मैंने 50, जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहां पे तो 100 का आधा फ्रैक्शन कितना हो गया भैया, हाफ। या 200 का 50 कितना होगा, 1/4 हो गया। या 300 का 50 कितना हो गया, 1/6। तो द फ्रैक्शन शुड नॉट बी द सेम, द सैंपलिंग फ्रैक्शन शुड नॉट बी द सेम। तो जो डिफरेंस है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड में और डिस्प्रोपोर्शनेट में, वो सैंपल साइज का नहीं है। लोगों को क्या लगता है सैंपल साइज का फर्क है, जबकि फर्क सैंपल साइज का नहीं है, फर्क कितना है भैया, सैंपलिंग फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन प्रोपोर्शनेट में सेम होता है, ठीक है, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेट में सैंपलिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अलग होता है। That is the basic difference between the stratified proportionate sampling technique and stratified disproportionate sampling technique. Understood? आगे बढ़ूं, बेसिक बेसिक समझ जाना कहानी थोड़ी सी भैया। आ सकता है क्वेश्चन में भी, लास्ट में क्वेश्चन की बात करूंगा ना, जिसको भी जाना है जाना मत, क्वेश्चन के टाइम रुक जाओ ना। दिस मेथड, मैं पहली कहानी बताई थी आपको, दिस मेथड इज यूज फॉर द हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। उसको आपने पहले होमोजीनियस में, स्ट्रेटा में क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। क्लियर? इन दिस टेक्निक द रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू द डिफरेंट होमोजीनियस सब ग्रुप्स। जो मैंने कहानी बताई वही है, क्लियर, आपके पढ़ने के लिए है केवल भैया। द स्ट्रेटा आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। डिवाइड किया आपने। Stratified sampling is further divided in 2 categories. You can see that is a proportionate stratified sampling technique. In this, sample chosen from the each stratum या each strata is in proportion to the size of the total population. Okay? In this technique, the thing is important to remember is to utilize the similar sampling fraction. मैंने highlight किया है इसको. So keep in mind. Clear? Sampling fraction. You can see the example for the proportionate. You can see the stratum. Suppose BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं A, B, C. उनकी पॉपुलेशन की साइज कितनी थी भैया, 100, 200 और 300। मैंने क्या किया, फाइनल सैंपल जो लिया है मैंने सेम सैंपलिंग फ्रैक्शन यूज किया है, हाफ हाफ हाफ। मैंने 100 का 50 ले लिया, 200 का 100 ले लिया, 300 का क्या ले लिया मैंने, 150 ले लिया। दैट इज योर प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग टेक्निक। क्लियर? स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अ disproportionate stratified random sampling technique, same chosen from each stratum. Clear? Difference between the proportionate और disproportionate sampling fraction, इसको हाईलाइट नहीं किया मैंने। सैंपलिंग फ्रैक्शन इज द बेसिक डिफरेंस, पूछ सकते हैं एग्जाम में क्या डिफरेंस है दोनों में। मेन तो सैंपल साइज का नहीं है, सैंपलिंग फ्रैक्शन का है।
और लोग उसको सैंपल साइज कर करके आते हैं। क्या नाम से क्लियर हो रहा, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। क्या इन दिस टेबल मैंने दिखाई नहीं है आपको, आप देखें 100, 200, 300 मैंने क्या कर दिया, 50-50 ले लिया, मतलब इसका फ्रैक्शन हाफ था, इसका 1/4 था, इसका क्या था 1/6। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। क्या सो कंप्लीट करके ही जाएंगे इसको ना, किसी को जल्दी तो नहीं है ना। इन दिस टेबल शोन, बात मत भैया, रिसर्चर चूज डिफरेंट सैंपलिंग फ्रैक्शन, ठीक है, एंड देन रैंडमली सेलेक्ट सैंपल ऑफ द 50 सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है भैया सिस्टमैटिक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग समझ में आया था आपको, कॉमनली पिक कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड समझ में आया, स्ट्रेटा में डिवाइड किया, देन आपने उसको सेलेक्ट किया। प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल समझ में आया आपका। फिर जो मैं बात कर रहा हूं भैया सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, इसको कैसे यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है सिस्टमैटिक की, जो सिंपल में भी थी, मैंने कहा था इट रिक्वायर्ड द लिस्ट, सैंपलिंग फ्रेम होना बहुत जरूरी है। विदाउट सैंपलिंग फ्रेम आप सिस्टमैटिक टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। क्लियर, कैसे करते हैं, सपोज आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, सपोज आई रिक्वायर्ड द 100 सैंपल, आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, आई रिक्वायर्ड द 100 सैंपल, 100 सैंपल मुझे चाहिए। क्लियर, आई रिक्वायर्ड द 100 सैंपल। क्लियर, और मेरे पास जो टोटल लिस्ट है पॉपुलेशन की, एसेसिबल पॉपुलेशन की, ठीक है, लिस्ट है मेरे पास सबकी, वो है मेरे पास 500। कितनी सैंपल है मेरे पास, 500 मेरे पास क्या है भैया, एसेसिबल पॉपुलेशन है। और 500 लोगों की मेरे पास क्या है भैया, लिस्ट है। 500 लोगों की मेरे पास क्या है, लिस्ट बनी हुई है, 1 2 3 4 से लिस्ट बनी हुई है, 1 2 3 से लगा के 500 तक। ठीक है, और इन 500 में से मुझे क्या चाहिए भैया, 100 सैंपल चाहिए। ठीक है, मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 300 400 500, है ना, मैंने पूरा नंबरिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे कितने चाहिए भैया, 100 चाहिए, सिंपल 100 चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास अवेलेबल एक्सेसिबल जो पॉपुलेशन है, जो अवेलेबल पॉपुलेशन है, उसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो रिक्वायर्ड सैंपल है उसको क्या करते हैं अपन, स्मॉल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास पॉपुलेशन कितनी थी अवेलेबल, 500, ठीक है, और मुझे सैंपल कितने चाहिए, 100 डिवाइड बाय 100, योर आंसर इज 5। सो एवरी फिफ्थ नंबर इज माई पॉपुलेशन। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, like that. Every fifth number of population is my sample. Every fifth number is my sample. ठीक है, फिफ्थ कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं, जितना भी रिक्वायर्ड है ना। एवरी फिफ्थ हो सकता है, 5 हो सकता है, फिफ्थ, 10th, ठीक है, 15th, 20, 25, 30, 35, 40, 45, है ना। लाइक आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल। तो एवरी फिफ्थ नंबर जो है वो मेरी क्या है भैया, पॉपुलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या था, मेरे पास एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है, सैंपलिंग फ्रेम होना बहुत जरूरी है। तो टोटल नंबर ऑफ जो एसेसिबल पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय सैंपल रिक्वायर्ड, या सैंपल साइज जो है आपकी, जो जितना भी नंबर निकल के आ रहा है उतना, उसको बोलते हैं एवरी, टीएच लिखा है मेरा फिफ्थ नंबर, तो एवरी केथ नंबर, एवरी के, यहां तक के डिनोट कर रहा है जो आपका नंबर निकल करके आएगा। तो एवरी केथ नंबर को आप क्या करेंगे, सैंपल के लिए सेलेक्ट करेंगे, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं भैया, सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक। आगे बढ़ूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना बस।
ठीक है ना, बोरिंग सब्जेक्ट से निकलने वाले हैं। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ एवरी कैट केस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द ग्रुप as every 8th person on a patient list or every 100 person from a phone directory, जो भी एग्जांपल हो सकता है। if we had a list of subject, it's very important for this sampling technique, we require the list of all the subset या all the element। के कैसे निकालते हैं? के नंबर जो कैट बताया था मैंने आपको, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। मैंने कहा था आपको जो कैपिटल एन है नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन द टारगेट पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे में है, ठीक है। एंड स्मॉल एन इज द साइज ऑफ द सैंपल, कितनी आपको रिक्वायर्ड है सैंपल का। क्लियर? अ रिसर्चर वांट्स टू चूज अबाउट द 100 सब्जेक्ट फ्रॉम अ टोटल टारगेट पॉपुलेशन इज 500 people, thereafter 500 divided by 100 is equal to 5, so every 5th person will be selected in your research study and that is your sample। understood? आगे बात करूं? क्लियर? नेक्स्ट अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक एंड वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज द मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। मल्टी स्टेज कैसे है उसको मैं बताऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं क्लस्टर को एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं। ठीक है, सुन लो भैया, सुन लो, बातें बाद में, बातें करने के लिए बहुत समय है आपके पास, है ना, अभी समझ लो। Suppose if you are conducting the research study on the rural population in Bhopal, I'm just given the example, rural population in Bhopal, क्लियर? बहुत सारे रूरल एरियाज है, बहुत सारे रूरल एरियाज, क्लियर है, रूरल एरियाज बहुत सारे, क्लियर। सपोज आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, ध्यान से समझना भैया प्लीज, बातें करने के लिए बहुत समय है, अभी नहीं। भोपाल के आसपास 50 गांव है, भोपाल के अंदर टेरिटरी में जो मुझे रूरल एरिया से सैंपल लेने हैं 50 गांव है, ठीक है। ये गांव है, क्लियर? बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, माए हैं, अनमेरिड है, मेरिड है, जवान है, मरीज है, एग्रीगेशन ऑफ द पीपल, है ना, ठीक है। एक आध गांव का नाम बता दो, ठीक है। सो मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट का ले लेता हूं मैं, है ना, मुझे यहाँ का पता नहीं, ठीक है। सपोज मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर पड़ता है, बता दूं आपको, ठीक है। और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से मुझे क्या करना है, सैंपल को सेलेक्ट करना है, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन का मैं स्टडी करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 100 गांव आते हैं, लगभग क्या आते हैं, 100 गांव आते हैं। मैं 100 गांव पर जाके स्टडी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, इसका नाम बागोर है, इसका नाम करेड़ा है, इसका नाम शाहपुरा है, ठीक है। इसका नाम जहाजपुर है, इसका नाम मांडलगढ़ है, इसका नाम बिगोद है, लाइक तो बहुत सारे नाम है, गांव के नाम है जो मुझे याद थे, मैंने बता दिए, समझ में आई। ये गांव है मेरे, इस गांव के अंदर बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, माए भी रहती हैं, अनमेरिड गर्ल्स भी रहती हैं, अनमेरिड बॉयज भी रहते हैं, इट्स एग्रीगेशन ऑफ द पीपल्स, क्लियर। तो आप स्ट्रेटा में तो क्या कर रहे थे कि आप एक होमोजिनस ग्रुप में उसको क्या कर रहे थे, आप डिवाइड कर रहे थे। यहां पे आप होमोजिनस में नहीं करते हैं, ये क्या हेटेरोजिनस पॉपुलेशन ही है। ये मेरे पास 100 गांव है, ठीक है। इन 100 गांवों से मैंने क्या कर दिया, एक इस गांव को ले लिया, एक इस गांव को ले लिया, एक इस गांव को ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। मैंने क्लस्टर को उठा लिया, मैंने उनको होमोजेनियस पॉपुलेशन में डिवाइड नहीं किया। जो 100 गांव थे, जो क्लस्टर था, जो बंच था, उस बंच को उठा लिया। सभी गांवों पे मेरे लिए स्टडी करना पॉसिबल। सर्वे करते, फिर वापस आता हूं पॉलिटिकल सर्वे पे, है ना। सपोज लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक एक गांव में जाकर के तो आप नहीं पूछोगे सबसे, इट इज नॉट फिजिबल। 100 गांव में जाकर के सर्वे करना पॉसिबल है क्या? कितनी तहसील है, कितने गांव हैं, कितनी सिटीज है, राजधानी राज्य और हिंदुस्तान है पूरा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या किया, उनमें से 10 सीटों को सेलेक्ट कर दिया, 10 गांव को ले लिया और वहां से आपने क्या कर दिया, सर्वे कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, उस पूरे क्लस्टर को उठा लिया, उस पूरे
क्लस्टर को, उस बंच को उठा लिया जिसके अंदर एग्रीगेशन ऑफ द पीपल था, उसी को क्या बोलते हैं भैया? क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक। जनरली ये ज्योग्राफिकल एरिया के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ज्योग्राफिकल एरिया जब बहुत बड़ा होता है, सपोज मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वे करना चाहता हूं, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है। भोपाल सिटी में कर सकता हूं, फिर भी इतना बड़ा नहीं। मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत सारे गांव और सिटी जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, सब जगह जाके के सर्वे करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, उसमें से 10, 20, 30 सिटीज या 30 गांवों को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर दिया। 100 गांव थे, मैंने 30 गांव को सेलेक्ट कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं भैया? क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक। समझ में आई कहानी है? ठीक है, फिर मैं आता हूं, एक और वर्ड मैंने बताया है यहां पर, दैट इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। मल्टी स्टेज, मल्टी, आई थिंक अगेन इट्स क्लियर विद द नेम। मल्टी स्टेज का मतलब क्या है? आपको अलग अलग स्टेज में जाके आपको क्या करनी है? सैंपलिंग करनी है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना मुझे प्लीज। हियर सपोज आई एम गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी ऑन रजिस्टर्ड नर्स वर्किंग इन भोपाल या वर्किंग इन इंडिया। सपोज सीधा सा एग्जांपल, आई वॉन्ट टू कंडक्ट, मेरी एक स्टडी चल रही है अभी, अक्रॉस द इंडिया है ना, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस पे है, ठीक है, म्यूकर माइकोसिस अक्रॉस द इंडिया कर रहे हैं, क्लियर। तो इफ आई एम गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी ऑफ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया, मेरा स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर तो रजिस्टर्ड नर्स बहुत सारी है। इंडिया के अंदर क्या है? रजिस्टर्ड नर्स बहुत सारी है। क्या सबसे आप सर्वे कर पाओगे क्या? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले इंडिया को क्या कर दिया आपने, स्टेट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपने स्टेट्स डिवाइड कर दिया, सारे स्टेट्स के आपने नाम लिख दिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, XYZ, ठीक है, जो भी है। आपने, मुझे इंडिया की नर्सेस पे स्टडी करनी है, बट इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट फिजिबल फॉर मी टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी और टू रिक्रूट द ऑल रजिस्टर्ड नर्स इन माय रिसर्च स्टडी। इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, सभी को इंक्लूड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, पहले इंडिया को अलग अलग स्टेट्स के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने नाम लिख दिया। समझ में आ गई कहानी? क्लियर। फिर मैंने क्या किया कि सभी स्टेट्स पे पहुंच पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने 2, 5, 7 जो स्टेट थे मेरे लिए पॉसिबल थी, सपोज मैं राजस्थान का था, मैंने राजस्थान ले लिया, MP ले लिया, छत्तीसगढ़ ले लिया, फॉर एन एग्जांपल, क्लियर। अब राजस्थान भी काफी बड़ा है, MP भी काफी बड़ा है, छत्तीसगढ़ भी काफी बड़ा है, क्लियर। मैंने MP में गया, सपोज MP में मैंने क्या कर दिया, मैंने 2-3 डिस्ट्रिक्ट ले लिए। मैंने क्या किया, उसके अंदर भोपाल ले लिया, मैंने इंदौर ले लिया, मैंने ग्वालियर ले लिया। उदय राजस्थान में गया, मैंने राजस्थान में उदयपुर ले लिया, मैंने भीलवाड़ा ले लिया और मैंने अजमेर ले लिया या मैंने जयपुर ले लिया। मैंने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। कहानी समझ में आ रही भैया? मैं अगर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाहता हूं तो इंडिया पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी रजिस्टर्ड नर्स को इंक्लूड कर पाऊं। मैंने क्या किया, इंडिया को पहले स्टेट्स में डिवाइड किया, एक लेवल पे, है ना, इंडिया स्टेट्स में। फिर उन स्टेट्स में से मैंने कुछ स्टेट्स किए, मैंने सभी स्टेट्स में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था और स्टेट भी काफी बड़ा है, मैंने उनको क्या कर दिया, फिर कुछ सिटीज के अंदर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर मैंने MP में सपोज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर कर दिया, लाइक दैट, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, भोपाल के अंदर क्या कर दिया, जितने भी सेलेक्ट 50 कॉलेज थे या नर्सेज पे, अब भोपाल के अंदर बहुत सारी नर्सेज है, मैंने उसमें से 10 हॉस्पिटल सेलेक्ट कर दिए। मैंने ले लिया एम्स हॉस्पिटल ले लिया, मैंने बंसल हॉस्पिटल ले लिया और मैंने कोई XYZ कोई भी हॉस्पिटल ले लिया और वहां से जाकर के मैंने रजिस्टर्ड नर्सेज पे क्या कर दिया, मैंने उनका डेटा वहां से मैंने क्या कर दिया, कलेक्ट कर दिया। तो अपन कहां से चले थे और कहां आ गए? इंडिया की बात कर रहे थे, बंसल हॉस्पिटल पे, एम्स पे आ गए, है ना, चले बड़ी दूर से थे और बहुत पास आ गए ना 1 मिनट में,
और स्टडी अपने ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया कर दी ना। तो जब भी इंडिया की बात, जब भी मल्टी स्टेज की मैं बात करूं, तो आप क्या करते हैं उसको अलग अलग स्टेज में, और जनरली दीज टाइप ऑफ स्टडी जब हम करते हैं तो जो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, एशिया की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, उसको मैं मल्टी स्टेज में करता हूं। सपोज मैं इंडिया की बात कर रहा था, मैंने पहले स्टेट्स में डिवाइड किया, फिर मैंने सिटीज में डिवाइड किया, सिटीज के बाद मेरे जो सिलेक्टेड कॉलेज या हॉस्पिटल्स थे मैंने उनको डिवाइड किया, और वहां से मैंने सैंपल्स को क्या कर दिया, रिक्रूट कर दिया। उसी को क्या बोलते हैं भैया, मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। समझ में आई कहानी? उसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज। क्लस्टर समझ में आया आपको? इसके भी 3 टाइप है, मैं एक एक लाइन में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं चलूंगा। आगे बात करूं भैया, समझ लेना थोड़ा सा। When simple random sampling is not possible due to the large size of population, cluster random sampling is carried out. It is a technique researcher divide a large population into the smaller group known as the cluster. पहले क्लस्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? क्लस्टर में डिवाइड कर दिया, then select randomly among the cluster to form a sample. The cluster should identically mirror to the characteristics, same होना चाहिए क्लस्टर। मतलब अगर मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, भोपाल की बात करूं, तो वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही आने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। क्लियर? बहुत ज्यादा लाइक he or she can divide the entire Indian population into the different cluster like cities, states और districts में हमने डिवाइड कर दिया, वहां से सैंपल लिया। मैंने जो कहानी समझाई है वही लिखी हुई है, उसको आप देख लो। क्लियर? ज्यादा पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, समझ में आ गई कहानी जो मैंने बताई है क्लस्टर की? क्लियर? वो उसी को मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, आप देख सकते हैं। एक इमेज से आप आई थिंक यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। क्या? सपोज एक क्लस्टर था, ये गांव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक गांव एक गांव ये। मैंने क्या कर दिया, इस गांव का गांव उठा लिया, है ना? उसमें मेल फीमेल मैंने इसको स्टेटा में डिवाइड नहीं किया, मैंने पूरा क्लस्टर ही उठा लिया। समझ में आ गया? ठीक है, 10 हॉस्पिटल है, 10 में मैंने पूरा एक ये हॉस्पिटल ले लिया, ये हॉस्पिटल पूरा ले लिया, खत्म खेल, ज्यादा घूमने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ गई कहानी? मुझे 150 सैंपल चाहिए थे, 50-50 3 कॉलेज बच्चे पढ़ते हैं, मैं 3 कॉलेज के 50-50 तीनों उठा लिए, मुझे 20-20 भी लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लस्टर, ये देखें आप, ये गांव है, ये बहुत सारे हैं, लोग हैं इसमें, मैंने इसको पूरा उठा लिया, इसको बंच को पूरा उठा लिया, जस्ट पिकिंग द बंच। अगर एक और लैंग्वेज में बात करूं तो जस्ट पिकिंग द बंच। अंडरस्टूड? आगे बात करूं, टाइप्स ऑफ क्लस्टर में मैंने मल्टी स्टेज बताया था, इसका एक और पार्ट है भैया, सपोज 1 स्टेज 2 स्टेज और मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज में बता चुका हूं। क्या आप, मैंने अक्रॉस द इंडिया की बात की थी इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ा। अगर मैं बात करूं कि आपने कहा कि मैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो है वो भोपाल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी स्टडी करना चाह रहा हूं, तो आपने भोपाल के जितने भी बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को एक सिंगल स्टेप में आपने क्या कर दिया, रिक्रूट कर दिया एक ही स्टेप के अंदर। ठीक है, तो वो मेरे क्या हो गया भैया, 1 स्टेज क्लस्टर सैंपल। एक ही स्टेज में आपने क्या कर दिया, सबको रिक्रूट कर दिया। सपोज आपको भोपाल के बच्चों पे स्टडी कर रहे थे, भोपाल के पेशेंट पे स्टडी कर रहे थे, भोपाल के नर्सिंग स्टाफ पे स्टडी कर रहे थे, तो सभी भोपाल के नर्सिंग स्टाफ को क्या कर दिया आपने, इंक्लूड कर दिया। एक होती है सेकंड स्टेज। सेकंड में क्या है, आपको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सपोज आपने कहा मुझे नर्सिंग स्टूडेंट्स में स्टडी करनी है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एमपी के राज्य हो गया, तो एमपी को आपने क्या कर दिया, पहले कुछ सिटीज के अंदर डिवाइड कर दिया, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। ठीक है, फिर आपने उस भोपाल से सेलेक्ट किए सैंपल, इंदौर से सेलेक्ट किए, ग्वालियर से, तो आपने 2 स्टेप में कर दिया, तो उसे क्या कर दिया, 2 स्टेज। और मल्टी स्टेज में बता चुका हूं आपको, इंडिया से चले थे, बंसल पे आए थे, है ना, वो क्या थे आपके मल्टी स्टेज। बस उसे स्टेप को उन्होंने नाम दिया, 1 स्टेज में एक साथ करते हैं, 2 स्टेप में आप 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, मल्टी स्टेज में आप मल्टी स्टेप में डिवाइड करते हैं। कहानी सब इतनी सी है, समझ में आई कहानी? 1 स्टेज लिखा हुआ है, उसी चीज को आप देख लें। 2 स्टेज वो मैंने आपको कहानी एग्जांपल दिया वही है, और मल्टी स्टेज आई हैव एक्सप्लेन्ड। समझ गया ना? मल्टी स्टेज मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल के सभी को ले लिया, 2 स्टेज में आपने 2 स्टेप में लिया उसको, क्या? और 2 स्टेप में आप सिंपल और सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं। मल्टी स्टेज बता चुका हूं मैं आपको।
एक और होती है जिसको आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द क्लस्टर। जितनी पॉपुलेशन है उतनी साइज लेनी, उसके प्रोपोर्शन में, जो मैं बता चुका हूं आपको, सेम फ्रैक्शन, उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, सैंपल को रिक्रूट करना है। क्या सपोज एक गांव है, एक गांव के अंदर 10,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, तो आपने उसमें से क्या कर दिया, 1000 ले ली, ठीक है। एक में 5000 है, ठीक है, तो उसमें आप 500 लेंगे। समझ में आया आपको? तो सैंपलिंग फ्रैक्शन आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, उसी को मैंने बोला प्रोपोर्शन, लेकिन यहां पे क्लस्टर में से ले रहे हैं। क्या ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, कुछ मेरिट्स हैं इसके भी। दिस सैंपलिंग टेक्निक इज चीप एंड क्विक एंड इजी फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, के लिए बहुत इजी है। सैंपल क्लस्टर कैन बी यूज अगेन फॉर द स्टडी एंड दिस टेक्निक इज द लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। किसी भी गांव को उठा लिया तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है, और इफ अ स्मॉल होमोजेनियस पॉपुलेशन इज अंडर स्टडी दिस टेक्निक इज नॉट एट ऑल यूजफुल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द सीक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक। मैं भैया सिंपल रैंडम सैंपलिंग बता चुका हूं, आई थिंक इट्स क्लियर। सिंपली उठाते हैं, स्ट्रेटिफाइड बताई थी मैंने, स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं, प्रपोर्शनेट और डिस्प्रपोर्शनेट बताया था मैंने आपको। थर्ड मैंने आपको बताई थी सिस्टमैटिक लिस्ट होती है, kth नंबर निकालना होता है। kth नंबर कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं आपको। क्लस्टर सैंपलिंग मैंने बताई है आपको, क्लस्टर उठाते हैं। मल्टी स्टेज मैंने बताई है आपको, ठीक है। और लास्ट क्या होती है भैया, सिक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक। जनरली क्या होता है सिक्वेंशियल, जब बहुत स्मॉल सैंपल्स हमारे पास अवेलेबल होता है। जनरली आप क्वालिटेटिव स्टडीज में देखते हैं कि जब स्मॉल साइज ऑफ सैंपल्स अवेलेबल होता है, हम क्या करते हैं, सैंपल्स को सेलेक्ट करते हुए जाते हैं। पहले मैंने क्या कर दिया, 5 सैंपल ले लिए, ठीक है, रिजल्ट नहीं निकल पा रहा सही से, फिर मैंने 5 और रिक्रूट कर दिए, फिर मैंने 10 और रिक्रूट कर दिए। आप धीरे धीरे सैंपल साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हुए चलते हैं, जब तक कि एक्चुअल इन्फ्रेंसेज और रिजल्ट निकल करके आपका नहीं आ जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, सिक्वेंशियल। एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में आप बढ़ाते हुए चल रहे हैं सैंपल साइज को, आपकी सैंपल साइज पहले से फिक्स नहीं होती है। अंडरस्टूड? मैं एग्जांपल दूंगा, आप एग्जांपल समझिए। This method is slightly different from other methods. Here the sample size is not fixed. It's very important. The investigator initially select a small sample and try out to make inferences. Then if not able to draw result, he or she then add more subject or more sample. Clear? A researcher is studying association between the smoking and lung cancer. Initially research takes a small sample and tries to draw the inferences. If unable to draw inferences, he or she continue to draw the more sample. आप देखिए एक एग्जांपल से, सपोज सबसे पहले मैंने सैंपल लिया था 20 सैंपल लिया था। स्मोकर्स लिए मैंने 7 थे 20 में से, और 13 क्या थे, नॉन स्मोकर। मैं स्मोकिंग की और लंग कैंसर के एसोसिएशन देखा था। आपने देखा ओनली 2 लोगों को कैंसर था, है ना, और इसमें से स्मोकर्स में से, और नॉन स्मोकर में से एक को था। बहुत लेस डेटा आया जस्ट, है ना। फिर मैंने और सैंपल लिए, 30 लिए, 18 और 12 आया, ठीक है। फिर मैंने और सैंपल लिए 50, 28, तो 10 लगभग क्या हो गया, ये इसका डबल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इतना सैंपल आप ले। हियर यू कैन सी दिस टेबल शोज द प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। तो क्वेश्चन अगर निकल के आता है इन विच सैंपलिंग टेक्निक यू जस्ट, एक तो आता है कि योर सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड, क्या, और प्रोबेबिलिटी है, तो कौन सी भैया आपकी, सिक्वेंशियल है। और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें आप प्रोग्रेसिवली क्या करते हैं, सैंपल साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है वो कौन सी है भैया, आपकी सिक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक है। क्लियर? आप देख पा रहे हैं, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग द सैंपल साइज अंटिल द इन्फरेंसेस आर ड्रॉन। इट कैन बी सेड दैट इन अबाउ गिवन वैल्यूज आउट ऑफ 50 सब्जेक्ट्स 28 smokers had almost double incidence, ठीक है, आउट ऑफ द लंग कैंसर। 4 का 10 डबल कैंसर हो रहा है, तो आपने क्या कर दिया, सिक्वेंशियल। दीज ऑल आर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक।